धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, फिर बाद में आपके शक्ति, ऊर्जा, ठीक है, परमाणु संरचना, ये टॉपिक में आप ले सब पेपर आप बात करा विद्युत धारा की। तो आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सेकंड नंबर कंडीशन, इलेक्ट्रॉन प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तीसरी कंडीशन में कि किसी बिंदु में से, किसी चालक में से 1 सेकंड समय में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं, यानी 1 एम्पियर। किसी बिंदु में से 1 सेकंड समय में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। दूसरी परिभाषा में 1 एम्पियर की, किसी नगण्य कटाक्ष क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध 0, लंबाई अनंत और दोनों के मध्य 1 मीटर की दूरी रखते हुए इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग जाए, तब उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। अब धारा प्रतीक I, यानी प्रतीक क्या होता है I, और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, या अपन लिख सका एम, 100%। सेकेंड नंबर, धारा का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड। अब इसका जो सूत्र है आवेश का, Q = I × T होता है। दूसरा आवेश का जो सूत्र है N × E होता है। N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका विद्युत धारा से रिलेटेड। उसके बाद आता है वोल्टेज। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर, या किसी विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, यानी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक प्रेशर या दाब को हम वोल्टेज बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है यानी वोल्टेज, प्रतीक इसका V और मात्रक इसका वोल्ट होता है। उसके बाद आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध में क्या होगा? रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मान में जो रुकावट पैदा करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है
प्रतिरोध का वो होता है आर, और जो इसका मात्रक होता है वो होता है ओम, जिसे इस प्रकार से शो करते हैं। अब नेक्स्ट आता है विद्युत वाहक बल। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने या उसे प्रेरित करने के लिए जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। उसके बाद आती है शक्ति। शक्ति तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का प्रतीक P और मात्रक इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। और जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। अब उसके बाद में यदि आपको कहते हैं विद्युत की गति क्या है, विद्युत की गति पूछ ले। अब गति पहली मीटर प्रति सेकंड में पूछ ले, ध्यान होनी चाहिए। सेमी प्रति सेकंड में पूछ ले, ये भी ध्यान होनी चाहिए। यदि आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछ ले, यह भी याद होनी चाहिए। या मील प्रति सेकंड में पूछ ले, यह आपको ध्यान होनी चाहिए। तो देखो भाई, विद्युत की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में। दूसरी विद्युत की जो गति होती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। और विद्युत की गति 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड में होती है। यदि इसकी गति आपको मील प्रति सेकंड पूछे, 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है। आगे यहाँ तक बात समझ में। उसके बाद में जब आप न्यूमेरिकल करते हो उस समय आपको ये चीज पता होनी चाहिए, 1 किलो, 1 मेगा, 1 गीगा और 1 टेरा। ज्यादातर ये प्रकार का न्यूमेरिकल में एक टॉपिक ज्यादा आएगा। तो किलो ने क्यू 100 ग्राम, मेगा ने एम 100 ग्राम, गीगा ने जी 100 ग्राम और टेरा ने टी 100 ग्राम। तो किलो का मतलब होता है 10⁻3, मेगा का मतलब होता है 10⁻6 और गीगा का मतलब होता है 10⁻9 और टेरा का मतलब होता है 10⁻12। यदि इस प्रकार से पूछे, यदि आपको पूछ ले 1 मिली, 1 माइक्रो या 1 नैनो या 1 पिको, इस प्रकार से पूछ ले तो ध्यान दो भाई। 1 मिली का मतलब 10⁻−3, 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻−6, 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻−9 और 1 पिको का मतलब होता है 10⁻12। तो आगे भाई अब तक समझ में। अब आपने कोई पूछ ले ऊर्जा। ऊर्जा तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है वाट सेकंड। दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है जूल। अब कई दफे आपने पूछ रहे हो वाट सेकंड अयो की कर, तो देखो भाई ऊर्जा को सूत्र नहीं क्या है।
ऊर्जा बराबर शक्ति इनटू समय होता है। ऊर्जा का जो सूत्र है वो शक्ति इनटू समय होता है। तो ऊर्जा ने यूं शो करा, शक्ति का जो मात्रक है वो वही है वाट, समय को जो मात्रक है वो वही है सेकंड। तो ऊर्जा को मात्रक है वो तो वाट सेकंड। अब दूसरा दे देवे जूल की कर रहे हो ऊर्जा को मात्रक, तो देखो भाई ऊर्जा शक्ति की इकाई नहीं है जूल प्रति सेकंड है, तो इनटू समय की इकाई सेकंड, तो सेकंड टू सेकंड कट, तो ऊर्जा की इकाई नहीं होगी जूल। और तक आएगी सब समझ में। विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, विद्युत वाहक और शक्ति, ऊर्जा। अब ये बाद में सवाल ज्यादातर परमाणु संरचनाओं में पूछे, और विद्युत की गति में पूछे, विद्युत का प्रवाह भी पूछे। देखो भाई विद्युत का प्रवाह किस ओर होता है? विद्युत का प्रवाह, तो विद्युत को जो प्रवाह हुए वो हुए धन या धनात्मक से धन से ऋण ऋण की ओर। ये जो परिभाषा देवा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब कहते हैं इलेक्ट्रॉन की परवाह केन हुए, परवाह तो ऋणात्मक से धनात्मक ओर, यानी ऋण माइनस से धन प्लस की ओर इसकी होती है। इसकी जो परिभाषा लेंगे तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो बताओ भाई क्या चीज समझ में नहीं आई? हर चीज आ गई ना। चलो किलो वाट घंटा, तो किलो का मतलब 1000, घंटा तो घंटा में कहीं अगर 1 घंटा में 3600 सेकंड हुए, 3600 सेकंड, तो 1 kWh बराबर आपकी कितना आ जाएगी 36 × 10 की घात 5 जूल। या मैं लिख सकूं 1 kWh बराबर 3600 किलो या इंटू 10 की घात 3 जूल। किलो भी लिख सका, जूल भी लिख सका। अब व्यावसायिक रूप में BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के अनुसार विद्युत की जो इकाइयां है, ऊर्जा की जो इकाइयां है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मेगा वोल्ट, ठीक है, अलग अलग इकाइयां और मेगा जूल में वगैरह में और भी काम मिलेगा।